let's talk about जन्म। parenting. बिल्कुल Are you grateful for your parents? भाई, बिल्कुल यस। बिल्कुल यस भाई, बिल्कुल यस। जो अमीर मेरे को मेरे पापा और मम्मी, मैं मुंबई रहता हूँ, मेरे घर वाले दिल्ली रहते हैं, कुछ हम्म। भी हो सकता है। ठीक है, हम्म। मैं घर में अकेला लड़का। मेरे पापा कहते हैं भाई तू जिंदगी जी रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी संभाल लेंगे। इससे ज्यादा अमीर, बाहर सही घूमने जा बात रहा है हूँ, भाई। सब चीजें। इससे ज्यादा अमीर, ग्रेटफुल भाई, एब्सोल्युटली ग्रेटफुल मैं इन चीजों के। बट तुम जब वेरी। बात कर रहे हो पेरेंटिंग पे, हम्म। तो मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो पेरेंटिंग। I would like to start this episode with one sentence that I read a long time ago. And the sentence was that I have no complaints with my parents, and also I love them, and I'm very, very, very grateful for how they have raised me. But at the same time, I will not raise my child the same way. तो and this is something जो कि सालों से होता आ रहा है कि इवन आई नोट, जितना जैसे पापा मम्मी हैं जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी जो वो अपनी स्टोरीज बताते हैं, अपनी बचपन की कहानियां बताते हैं, उनको उसमें यही रियलाइज होता है कि जो चीज़ उन्हें बचपन में लगती होगी ना कि भाई ये तो मैं अपने बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं करूंगा, वो उन्होंने मतलब, या उन्हें लगता है कि अगर मेरे को मेरे पेरेंट्स ने मतलब मेरे डैड को ऐसे लगता है अगर मेरे डैड मेरे को मैं बेटर करता तो उन्होंने मेरे लिए वो सब करा है। और मेरे लिए बेसिकली ये चेन है पेरेंटिंग की, तुम खुद बड़े होते हुए सोचते हो कि मैं तो ऐसे 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 करूंगा, फिर तुम हिसाब से अपने बच्चे को करते हो, फिर जैसे तुम बड़ा कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारे बच्चे के ट्रॉमा और हैबिट्स और एवरीथिंग डेवलप होती हैं, तो फिर वो एक अलग स्टाइल बनता है। यही रिलेंटलेस चेन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, succeeding and failing at the same time. इस बात ने तो भाई दिल जीत लिया, सब के सब चुप हो गया भाई, ये तो हमारा भी रहा। एक्चुअली ऐसी But कौन भाई, कौन सी तुम्हें छोटी छोटी चीजें लगती हैं भाई, कि जैसे तुम्हें लगता है पेरेंटिंग में आगे आने वाले टाइम। listening without judgment. मैं भी यही सोच रहा था, हमारी जो हम्म। प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पे, इवन दो हमारे माँ बाप है वो, हम उनको फिर भी वो प्रॉब्लम्स नहीं। वो राइट। समझ। राइट, पर हमें वो हमारे अंदर वो पेशेंस है। मुझे लगता है कि हम जब अपने बच्चों से पूछेंगे यार मुझे आज का दिन बता कैसा गया तेरा, और हम्म। वो बोलेगा कि यार पापा, मेरा जो था, अपने टीचर से बात कर रहा था और मुझे आईटी फील हुई, मुझे थोड़ा फियरफुल सा फील हुआ कि जैसे टीचर मुझसे बात कर रही थी, और हम उस पर डीप डाइव एकदम कर पाएंगे कि एट व्हाट मोमेंट आफ्टर व्हाट सेंटेंस तुम्हें ये फील हुआ, हम पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आई थिंक वो वाली चीज हम अपने बच्चों को दे पाएंगे, वो एम्पथी, वो इमोशनल कोशेंट, वो। True, bhai. Maybe not. I don't know about myself. It is a completely different topic for a different podcast, but I would rather have my child call it G Kacha Aur Hai than anxiety for as long as he can. I do not believe that a human mind 8 years old can experience anxiety because they do not have that much to fear for. As simple as that. ट्रू ट्रू भाई। वो मुझे लगता है। घबराहट। एग्जैक्टली। हाँ, तो जस्ट मैं उसे बचपन से ये रीइंफोर्स नहीं करना चाहता कि जब भी तेरा थोड़ा सा जी घबराए तो वो एंजाइटी ही होती है। आई वांट, जैसे हम लोगों को है ना बचपन से ही कि यार पता नहीं यार तुषार आज भाई अजीब सा लग रहा है, जी कच्चा सा हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, वो होता हमारा कुछ ना कुछ एंजाइटी वगैरह ही कुछ है। बट क्योंकि हम उसे लेबल नहीं करते वो निकल जाता है, अपन बढ़िया अपना जीवन जी। बिल्कुल सही बात। और जब इतनी ये तो हालत बिल्कुल सही खराब बात हो है। जाएगी कि भाई वो एंजाइटी एंजाइटी होगी तो तुम भाई लोग इसलिए तो तुम बताओगे मेरे को कि भाई भैया अब ये जी कच्चा नहीं है, एंजाइटी है, दिख कहीं इलाज। एंड पेरेंटिंग का भी यही सीन लगता है मेरे को कि लाइक कि मेरे को नहीं बताया गया था कि एंजाइटी क्या होती है, मेरे को नहीं बताया गया था कि ये चीज क्या होती है। मेरे को बस उनसे फेस करना सिखाया गया था कि भाई तुम्हें तेरे को फेस करना है, यू हैव टू फिगर इट योरसेल्फ। कि भाई, और इससे मैंने आगे पीछे इतना हाथ मारा, एंड आई एम ओवर ऑलमोस्ट प्रीटी मच थिंक जिसका मेरे को डर था शायद, या जो मैं नहीं कर पाता था, कि भाई हाँ। और हम्म। रही बात यहाँ की, तो कम्युनिकेशन आई वुड रेदर से कि लाइक कि जब जब भी मैंने देखा है कि कम्युनिकेशन गैप्स आए हैं हमारे बीच में, कि लाइक कि मैंने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करा, या फिर उन्होंने नहीं बताया कि भाई सीधा आके लाइक नहीं बताया कि भाई उनका दिन कैसा रहा, बेसिकली लाइक अगेन दैट थिंग। तो फिर हाँ, कम्युनिकेशन आई वुड रेदर से कि वो एम्पथी आई वुडंट से, बिकॉज काफी बार अगर मेरे को लगता है कि मेरे को पर्सनली मेरे डैड काफी चीजों में एम्पथाइज करते थे, कि लाइक वंस हम्म। वन इंसिडेंट आई रिमेम्बर वाज कि मेरे को डेंगू हुआ था, एंड विद इन 3 डेज पापा मेरे को कहते हैं कि क्या सारा टाइम पड़ा रहेगा क्या, उठ और भाई अपना पूरी दुनिया काम कर रही है भाई, पूरी कितने दुनिया बीमारी में भी काम कर रही है, और तेरे को पीछे दौड़ना रहना है यार किसी से ऐसे। इट्स नॉट अबाउट किसी से, बट यहाँ पे बैठे बैठे यू आर डूइंग नथिंग, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग, कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारी बॉडी पड़े पड़े वो भी खराब हो रही है। उन्होंने मेरे को वर्ड। लाइक बोला, और अभी ऐसे होता है मेरा कि लाइक कि जितना मर्जी बीमार हो जाऊं, मतलब आई कीप ऑन रनिंग। तो उस पॉइंट पे मेरे डैड ने मेरे को एम्पैथाइज करा होता,
तो शायद मैं इतना रफ एंड टफ अभी नहीं हूँ। तो जो कि यहाँ जरूरी पे, है भाई। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर कम्युनिकेशन में भी आई वुड से कि लाइक partial communication, if that's a term, I would say, or anything like that. But I think कि I was properly empathized enough or not empathized enough to be on the stage right now. And I'm really proud of कि मेरे को जो भी चीजें थी, एंजाइटी कह लो, जिसका एंजाइटी का बोलते थे, हर चीज को मैंने फेस करा है, एंड अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे भैया बोल रहा था भाई कि अगर मतलब 8 साल के बच्चे को एनजाइटी नहीं पता, और अगर मेरे बच्चे को हो भी जाए तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि एनजाइटी होती है, टैग नहीं दूंगा। तो मुझे लगता है भाई, जितना भी कम्युनिकेट, मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट नहीं करना चाहूंगा, सब्जेक्टिव नहीं बनना चाहूंगा, बट भाई अगर आपके पापा ने अगर ये बोला कि यार खाली बैठने से तो कुछ नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ वो एम्पथाइज करना, मतलब मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ कुछ, बट भाई वो इफेक्टिव बहुत है, इफेक्टिव कम्युनिकेट किया गया है कि मैं उतना ही एम्पथाइज कर रहा हूँ बेटा कि मुझे पता है तू बीमार है, बट मैं हम्म, टैग नहीं करूंगा इस चीज को कि नहीं बेटा क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा आज आराम कर ले, नहीं, आदमी हम्म, ही बनना है। तो भाई बहुत अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेट है भाई, तेरा भी भैया, तेरे भी एग्जाम्पल। भाई मैं यार मैं वही है यही मैं यही बोल रहा था जहांगीर भाई, आप चुप क्यों बैठे हो इतनी देर से, क्या सोच में यार क्योंकि मेरी ठीक है। पेरेंटिंग थोड़ी ऑफ रही है ना यार, क्योंकि मैं इतना पेरेंट्स के साथ खुद रहा, तो मोर ओवर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हाउ करंट पेरेंटिंग सिनेरियोज आर वर्किंग, कि जेनजी को क्या मिल रहा है आज के समय, हमारे आसपास फेयर। के पेरेंट्स क्या बोल रहे लाइट हाउस हैं। तो पेरेंटिंग। भाई बताओ भाई, लाइट जरा हाउस या समझाओ मुझे हेलीकॉप्टर, एकदम। सॉरी हेलीकॉप्टर, करंट पेरेंटिंग जो आज की डेट में चल रही है वो है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। विच बेसिकली मीन, जैसे एक हेलीकॉप्टर का वो मीडिया का कैमरा होता है ना जो सस्पेक्ट के पीछे पड़ा, तो आजकल के माँ बाप वैसे अपने बच्चों के सिर पे हेलीकॉप्टर की तरह, विच इज तो मैं और जहांगीर रिसर्च कर रहे थे भाई, जिसमें हमने एक दो ट्रेंड देखे थे। ठीक है, जिसमें जहांगीर विल बैक मी अप ऑन दिस कि जैसे एक रिसर्चर, तो देयर वाज अ होल जनरेशन बॉट अप ऑन दिस, बट जो बच्चे बचपन से एक्सेप्टेड कंफर्टेड फील करते हैं, दे ग्रो अप टू बी बेटर इंडिविजुअल्स एंड मोर ओपन इंडिविजुअल्स, मोर ब्रेव इंडिविजुअल्स इन फॉर दैट फैक्ट। ठीक है, एंड देन केम दिस पेरेंटिंग जिसको अपन लोग, हम अभी इंडिया में अपने से जो जस्ट हमसे बड़े हमारे कॉलेज सीनियर्स हैं, हमसे 4-5 साल बड़े लोग जो अभी पेरेंट्स बने, जो हमने उनकी जो पेरेंटिंग देखी है, विच इज लाइक वो हाइपर सॉफ्ट जेंटल पेरेंटिंग, लाइक हाइपर जेंटल पेरेंटिंग, कि अगर तुम्हारा बच्चा एक बिस्किट के आयल में खड़े होकर रो रहा है कि भाई 5 साल का बच्चा रो रहा है मेरे को ओरियो चाहिए, तो वो उससे हट के पूछ रहे हैं व्हाट इज योर बॉडी ट्राइंग टू टेल यू बेटा, ये दिस इज दैट। तो ये भी जिस रिसर्चर, एक मैम थी जिन्होंने पहली बार जेंटल पेरेंटिंग का ये शब्द लाई थी वो अपनी किताब में, तो 20 ईयर्स अगेन 2 डिकेड्स डाउन द लाइन उन मैम ने अपनी किताब से जेंटल वर्ड हटा दिया था, बिकॉज शी सेड कि जो जेंटल पेरेंटिंग का मतलब था वो कोई नहीं कर रहा है, एंड दे आर ओनली फॉलोइंग द एस्थेटिक्स ऑफ ऑल ऑफ, सो यस पेरेंटिंग हैज बीन वी फोर इफ वी आर, मैं जैसे मैं अपने घर पे हमेशा कहता था कि अगर आपका बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने की काबिलियत, तो आपने एक अच्छा बालक बड़ा करा है, क्योंकि उसमें एक सोच है, वो सोचने की काबिलियत रखता है कि मेरा दिमाग ये कह रहा है, आपका ये कह रहा है, ऐसा क्यों है। वो एक डिस्कशन करना, अपन चार लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपने थॉट्स हैं, हमारे एक लाइफ है, हम कुछ सोच सकते हैं, तो वी हैव हैड गुड पेरेंटिंग जितनी भी डिफरेंट, बट दिस इज नॉट बीन द केस फॉर मेजर ऑफ द जनरेशंस। जहांगीर said this beautiful thing where he said your parents broke you and now you will break your kids just in a different way। बताओ जहांगीर सर। थोड़ी सी अगर इनलाइटेंटमेंट हो जाए इस पे। मतलब वही ना, तू हम लोग पुश पुल वाला ही मेथड है, तो एक बेसिक सा वही प्रोसेस है, अभी जो भैया ने पूरा बताया एक्सप्लेन में, तो उसमें तो क्या ही नया करूँ, बट उसमें है तो वही बात ना, अपन लोग यही चीज जो सीखने जो मिला है वो ग्रेटफुल ना होके हम वो ढूंढने निकल पड़ते जो हमें नहीं मिला है, rather than just imagine when you're in a friend group you always like, find friends whose parents are much more like friendlier, much more like very chill with you guys. It's just a part where they don't have to deal with your problems. तो ये पार्ट आता है मेरे हिसाब से आज का सबसे ज्यादा, जो मेरी रिसर्च में पार्ट बता रहा है, इज अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम, एंड पेरेंट्स आर यूजिंग द स्क्रीन टाइम इन देयर ओन पेरेंटिंग वेज, कि लाइक उनको अगर कोई काम and just let him do whatever he wants, and rather now if government is promoting so much कि content बनाओ, ये करो वो करो, तो why won't a parent be like 10 year, like just start from 10-year old, if you want to be a footballer, I आज
Like if anybody wants their kid to be a footballer, they will start from like a very young age. Same for a content creator. Why not? If like government is pushing so much money towards it, keep this is like a required skill for people in the future. So maybe see, I have no particular one side answer for this. So I think this is where we have to talk about more. इसमें घर मैं वालों ऐड ने एक करना चीज तो बिल्कुल सही बोली थी भाई कि ये सारे फसाद की जड़ी हाँ, और भाई ये बात तो अभी सच भी बोलती सुनता थी हूँ। मम्मी की, अगर सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है तो फोन फोन की वजह से मानो या ना मानो। भाई इस चीज में एक और पॉइंट है, ये ऑल दिस हैज नॉट हैपेंड ओवर अ फ्यू इयर्स कि हम ऐसे बोलेंगे सिर्फ पिछले 3-4 साल के जो पेरेंट्स बन रहे हैं वही लोग अपने बच्चों को फोन दिखा रहे हैं। दिस हैज हैपेंड वेरी सिस्टमैटिकली इन द सेंस कि भाई आज की डेट में जो एक कॉमन बंदा पेरेंट बन रहा है वो मोस्टली दोनों तो वर्किंग होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऊबर इंडियन सिटीज की बात करूं, अपना बैंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, कोची, जो भी मेजर मेजर से, चेन्नई, तो मोस्टली तो दोनों जो कपल के पार्ट होते हैं वो वर्किंग। और and then they have no one, they do not live in a joint family. We have, like, as a culture in India, even in villages now, people have moved to न्यूक्लियर फैमिली वाला बेसिस। बहुत कम जगह प्रॉपर जॉइंट फैमिली वाले सीन बचे हैं कि एक ही छत के। नाउ व्हेन दैट जॉइंट फैमिली थिंग यूज टू हैपन फॉर वट एवर डीमेरिट्स इट हैड, बट एक बच्चे को संभालने के लिए देयर वर मेनी पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर वो। जो पहले एक कहावत बोलते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। वी हैव taken the village away from parenting and that village has been replaced by a mobile phone. तो तू ज्ञान लेगा तो इवन अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो वेयर एज फोन इज जस्ट लाइक अनदर वे टू जस्ट इवन लाइक मे बी जो अभी पर एग्जैक्टली बोला कि आई वांट अ किड हु शुड हैव लाइक मोर opinions about himself and like things he can counter back to me about. तो अगर ये है उसके लिए phone is the easiest way to do it. Why not? If he has so उसके लिए many वही बात, फोन ways के to बाद हाँ And यार phone वही does not, मतलब समझ रहे हो आई थिंक हम लोगों को यूज केस सिनेरियो पे आता है whereas I think today if a founder is going towards like a 18-year-old person who wants to go into some like and creating an app or trying to find a problem, I would say कि go build an app that doesn't require kids to spend like something on that they really don't need to. मतलब अब वही है कि dopamine won't be like that high from that kind of a product, but if they can find something like that, maybe अटेंशन फ्यूचर में पेरेंट्स के लिए इजियर ऐसे होगा कि दे वुड वांट कि नहीं, फोन तो देना ही पड़ेगा, बट मे बी जस्ट एप्स बेटर कर लेते हैं जो यूज में करने में आए। इंस्टाग्राम में भी लाइक अभी मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया बैन कर रखा है फॉर अंडर 16। yes, under 15 या 16 में तो न्यूजीलैंड। वेरी हाँ इफेक्टिव अंडर भाई, बहुत सिक्सटीन इफेक्टिव। है, सो लाइक इट्स अगेन किड्स का स्क्रीन टाइम इज ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25 आवर्स के बीच में, लाइक एवरेज 21 आवर्स द वीक ले रखा है। तीन क्या चार बात घंटे है का भाई, तो बच्चों का ही बहुत है। बढ़िया बात है। आई थिंक हम बट एक भाई पुराने हम एपिसोड इतना, पे भी तो यही बात कर रहे थे कि जैसे जैसे एआई आ जाएगा, मुझे लगता है फोन तो हमें देना ही पड़ेगा, बट रिसर्च वही मतलब पेरेंटिंग वाली बात आ गई, मेरे तू पापा ले ने भी ले। तेरे को फोन रिसर्च के लिए, यार तो आई पता थिंक है मोटिव, ये कौन से तो आई हब्स में थिंक रिसर्च हुई है। ये तो देख यार, ये तो उनके टाइम पे तो वो उस जगह से आ रहे हैं जहाँ पे फोन पता ही नहीं था। हमें तो पता है ना टेक्नोलॉजी कैसे हार्म कर सकती है। अब ऐसा तो नहीं है कोई देख आने वाले टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी बन नहीं जाए जो हम देख ही ना पाए उनको। नहीं नहीं ऐसी रादर आई वुड से इट्स ऑल अबाउट मोटिव। मतलब हम लोग देख एक तरीके से तो एक लूप में फंसे हुए हैं वेर एज वी वांट देम टू हैव अ यूज केस ऑफ द फोन वेयर मतलब पर्टिकुलरली अपने अच्छी अच्छी चीजों के लिए यूज करे। मे बी अभी अच्छे ऐसे एप्स भी आने लगेंगे कि फूड की कैलोरीज समझो, क्या खा रहे हो, क्या है आगे जाके दीज आर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील कि क्या है मतलब व्हाट आर यू ईटिंग जनरली, दैट वुड बी मच हायर इंपॉर्टेंस। अगर हम लोग आज के समय ये बोले तो हम वो यूज केस के लूप में है कि हम चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। तो रादर सीइंग अ प्लेस या अ फ्यूचर वेयर पीपल या किड्स वोंट हैव लाइक सोशल मीडिया टिल 16, रादर क्लॉड का सब्सक्रिप्शन होगा, मे भाई बी आई डोंट थिंक समथिंग देयर एल्स। इज एनी यूज केस एंड फॉर अ किड बिलो 7-8 टू हैव अ मोबाइल फोन। सी द डेटा तो ये कहते हैं 13 इज लाइक वेरी एवरेज कि यहाँ पे फोन है ही सबके पास। यूएसए में भी लाइक 13 इज द एज वेयर एवरीबॉडी हैज अ फोन। मे बी इंडिया में वी यार वी आर स्किपिंग दिस तो वेयर 13 तक किड्स तो, आर यूजिंग पेरेंट्स फोन। यू गेट इट?
दे आर पॉइंट नॉट वही पे, गेटिंग वही। 13 तक पेरेंटिंग हाँ, हो चुकी मोस्टली कह रहा हूँ मैं। कि खुद का फोन ना होके दे आर यूजिंग योर लाइक पेरेंट्स अपना खुद का, जो मैं पेरेंट्स यूज फोन केस या कह रहा कॉमन हूँ फोन। हाँ। जिसमें अपना खुद की पेरेंटिंग में दे जस्ट गिविंग द आईपैड, गिविंग समथिंग कि भाई बैठ जाओ कुछ करो, खाना खिला दो तब तक में, मे बी टीवी देख लो, ये कर लो, मे बी काम कर रहे हो तो फोन में कुछ समझाने के लिए यूट्यूब पे लगा दिया। अगेन इट्स यूज केस, पीपल आर डूइंग दैट। मतलब आई इफ हम्म। इवन इफ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी आई वुड लाइक मेरा स्मार्ट टीवी, आई वुड लाइक वांट a kid to learn from a smart TV। वही लूप है। पे यूज केस सिस्टम पे यही हो चुका है कि अगर बच्चे के हाथ में फोन है तो ही वो खाना खाएगा, अगर टीवी पे, स्मार्ट टीवी पे कुछ चल रहा है तो ही यही उसका तो खाना अंदर जाएगा, यही तो तो नहीं इज जाएगा। इट ऑल रियल वाली बात है मेरे भाई, इज दिस ऑल रियल वाली हाँ। बात है कि हम्म। आज की डेट में हम सारी पेरेंटिंग करते करते द वन थिंग जो हम तब से करते आ रहे हैं, जब इंसान बांदर था तब भी वो पेरेंटिंग कर रहा था, अब से हम करते आ रहे हैं, और इवेंचुअली वी लेड इट टू अ प्लेस जहाँ पे अगर एक माँ को अपने बच्चे को, तो उसको उसके आगे टीवी या फोन रखना पड़ेगा। भाई 3 साल से छोटे बच्चे का ब्रेन इतना ससेप्टेबल होता है टू एडिक्शन कि हम्म। डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि 3 साल से छोटे बच्चे को तुम शुगर भी मत दो। शुगर भी ना खिलाओ, क्योंकि तुम अगर शुगर भी दोगे तो एक लाइफ टाइम उसके अंदर एक शुगर की क्रेविंग बनी रहेगी, जो उसे भी नहीं पता कि मेरे को क्यों इतनी शुगर पसंद है, क्योंकि हम्म। बचपन में। और तुम 3 साल के बच्चे को कोको मेलोन के एवरी सेकंड 50 कलर चेंजेस के डोपामीन, भाई यू आर डूइंग वर्स टू हिज अटेंशन देन ही कैन एवर डू टू हिमसेल्फ। और इमेजिन ना दहिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, हम लोग यही तो डिस्कस कर रहे थे व्हाइल वी वर रिसर्चिंग ऑन दिस आल्सो ना, तो वी वर फाइटिंग हु आर द पेरेंट्स दैट वी सी कमिंग इन द कमिंग डेज। मतलब आज के समय अगर देखें हमारे पेरेंट्स की 25-26 में, आजकल के जो 25-26 के बच्चे हैं स्नैपचैट स्ट्रीक्स रखते हैं ब्रो। लिटरली ब्रो, सच। इमेजिन कोको मेलन, इम्पैक्ट ऑफ सो मच डोपामीन, ये क्या, व्हाट सो तो वही है, हमें यूज केस समझ, rather understanding what kids want, we are just finding ways to get their time off यस, जल्दी से और बढ़ाओ। निकले। हमारे माँ बापू ने हमें शौक से बड़ा करा है कि मेरा बच्चा ऐसे हाँ। ऐसे एंड जो ये, एंड चमका के आई नो व्हेन आई रखेंगे। से दिस देयर विल बी 1,000 पीपल आउट देयर जो अपने बच्चों को फोन दें एंड दैट विल से कि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ एंड तुम ये मत करो, बट वो प्यार ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। मेरे बाप ने जब मेरे को प्यार करा था उसने को कूटा भी है, लेकिन वो प्यार बहुत ट्रांसलेट भी हुआ है इन थिंग्स वेयर आई वाज लाइक वो ब्रो, सारी दुनिया छोड़ के मेरे लिए खड़े हो आप अभी। और दैट थिंग आज की डेट में कि यार ये एक बहुत छोटी सी, मेरी मम्मा इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इरिटेट होती हैं, ये दिस एग्जांपल स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम हर। वो मेरे को ये बोलती हैं कि आजकल मैं जो भी नई बच्ची आसपास माँ बनती है, उनकी कोई दोस्त की बेटी है, एनीवन शी नोज, शी बिकम्स अ न्यू मदर, तो उनसे कहती कि मैं उन्हें कहती हूँ कि यार इसको फोन मत दो, तो मेरे को एक ही कांस्टेंट जवाब देती हैं कि ये बिना। तो इस पे मेरी मम्मी ने मेरे को ये बोला था, कह रही मेरे को एक बच्चे का नाम बता दे जिसने बचपन से अपनी माँ के आगे सीधा बैठ के खाना खा लिया हो, तुम्हारे पीछे हवाई जहाज बना के उस चम्मच को पूरे पूरे घर में, तब तूने वो खिचड़ी खाई है। मैं भी दे देती तेरे हाथ में कोई ना कोई ऐसी चीज, टीवी तो उस टाइम भी चलता था, मैं भी बिठा देती तेरे को टीवी के आगे, खा लेता तू भी चुपचाप खाना, बट एक वो एफर्ट था। मेरी मम्मी का एडेड ऑन एफर्ट था कि साला आधे घंटे में नहीं, 45 मिनट में नहीं, 1 घंटे में खाना खाएगा, पर सिर्फ खाना खाने के लिए खाना खाएगा, मोबाइल चलाने के लिए, टीवी नहीं मोबाइल खाएगा। चलाने के लिए नहीं। तो ये जो एक एफर्ट है, हर चीज में अब शॉर्टकटिंग हो गई है मेरे हिसाब से। हफ्ते में 7-7 क्लास लगाना है यार, आज मेरी ड्रम्स क्लास है, आज मेरी कराटे क्लास है, आज मेरी फुटबॉल क्लास है, कुछ नहीं सीख पाएगा भाई वो बच्चा, जस्ट दैट कि हाँ 3 घंटे डेली शाम को, और उनके अंदर की एक कॉन्शियस नहीं बोलती रहती है मैं तो उसे कराटे सिखा रहा हूँ, मैं तो उसका बेनिफिट कर रहा हूँ, अबे तू कुछ नहीं कर रहा तुम भाई, तू टाइम खाली तुम खोटी बस। छोड़ो भाई, हाँ, इस ये पर फिर समय उसके। कुछ ये सोच, मैं और भैया हम लोग गूगल पे ये जब देर हाँ। आर ओह क्या मतलब? यस, फॉरगॉट अबाउट दिस। रुक मैं नाम ढूंढ के ब्रो भाई, ये सर्व क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है इसमें? bro, they serve the new age parents who want the top highest possible kindergarten schools। दिल्ली के तो उसकी स्कूल एडमिशन का हर पूरी, साल नहीं मीटी होती उस चीज के लिए। हाँ तो यही है, मतलब जनरली पीपल आर लाइक राइट नाउ वेरी मच फोकस्ड ऑन लाइक
पेरेंटिंग को भी आउटसोर्स कर चुके हैं, लाइक अ मैकेंजी काइंड ऑफ अ थिंग को। मैंने सर्च करा है ये अपने ना नॉर्मल google.com पे, मैंने सर्च करा है दिल्ली किंडरगार्टन एडमिशन कंसल्टेंट, top kindergarten admission consultants in Delhi, such as Knowledge Nation Schooling and JEC schools. Literally, to get your fucking child admitted in a school in nursery class, people are hiring consultants for that. कितना ज्यादा वही बात है ना कि प्रोडक्टाइज लाइक कर दिया टाइम नहीं भाई। स्पेंड करोगे तो फिर तो तुम्हें भाई आउटसोर्स करना ही पड़ेगा कोई और उसके बच्चे की बच्चे को एज अ प्रोडक्ट, भाई तरह। very well said. बच्चे को मेरा एज अ प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो ट्रीट कर हाँ। दिया है। इसका मुझ हाँ, अपडेट। भाई आई होप जो ये सुन रहा हो कोई शर्मा वाला एंड कोई ऐसे बेसिक बुरा बुरा ना मान जाए, बट मेरा प्रोडक्ट तो शर्मा जी के लड़के से बेसिकली पेरेंट्स आर प्रोडक्ट ऑफ द अब वही है इंटरनेट ना, एंड देयर इस चीज चिल्ड्रन आर लेजिट प्रोडक्ट्स फॉर देम। इस चीज से जो तुषार ने बोली जांगिड भाई, मेरे को वो कोटा वाला पूरा, अब एक कोटा इज अ पूरी इंडस्ट्री फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ योर किड्स, एजुकेशन भाई। 2 साल ऑफ लाइफ फ्यूचर ब्रदर, फ्यूचर our हाँ फ्यूचर। future engineers are done by a consultancy quota industry। पर बैठ रखा, मेरे माँ बाप ने इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं, 2 साल बाहर रखा है, पैसा फेंका है, और बच्चे सुसाइड कर लेते भाई तेरे को पता है एक बच्चे का सुसाइड नोट, हाँ, एक बच्चे सुसाइड कर नोट लिख के मरा था भाई। उसने लिखा था कि माई पेरेंट्स सेड इफ आई डू नॉट क्लियर नीट डू नॉट कम बैक होम। ये गुड फॉर नथिंग ऐसा कुछ मैंने भी पढ़ा इट इज था। सो, तो भाई ये तो ये स्टार्ट प्रोसेस में अगर तुम सोचो तो ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, वेयर एज अ पेरेंट knows from the first day when you're born that you have to take care of it। जो उसको डर था, जो समझ आ रहा था, वो उन लोगों ने उसके हिसाब से किया till the time you starting having your own thoughts। अब अगर तू इस 15 साल करे, 15 साल ले लेता हूँ, 15 साल दबा के तुमने पलाया बड़ा किया बच्चे को, 15 साल तक एक प्रोसेस के बाद आउट ऑफ नोवेयर किड्स एक्सपेक्ट समथिंग एल्स, कि भाई अब बाहर जो मुझे दिख रहा है और बाहर जो देख के मुझे लोग अच्छे लग रहे हैं उनको देख रहा हूं मैं, आई थिंक आई वांट दैट। तो भैया यही कह रहे हैं कि उसके बाद का पूरा प्रोसेस ही डिमांड और सप्लाई बेसिस पे। पहले का भी भाई हमारे, स्पेशली जो इंडियन पेरेंटिंग है, इज अ लॉट ड्रिवन बाय कंपैरिजन एंड दैट इज नॉट हेल्दी। द इंडियन पेरेंटिंग मतलब, I am not insinuating anything on my parents. I'm one of the very lucky ones out there. But despite being one of the very lucky ones, I can very clearly state this fact that Indian parenting is a deal making. Deal होती है भाई माँ बाप के और बच्चों के बीच में कि तू 97% लाएगा तो तू, एक ना भाई ओशो की एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है जिसमें वो ये बोलता है कि बचपन से तुम्हें ये सिखाया जाता है कि कुछ बनोगे तो तुम्हारी कीमत है, सिर्फ जो तुम हो उसके लिए कभी हाँ तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। बहुत अच्छा इंजीनियर बनोगे, 2 करोड़ रुपए कमा लोगे, जब कुछ बन जाओगे। बचपन से एक बच्चे को इस उसमें लूप में बड़ा करा जाता है कि जब तू कुछ अचीव करेगा तभी तू वैल्यूएबल है। जस्ट एज आई एम नॉट वैल्यूएबल जस्ट फॉर बीइंग अ सन इन दिस हाउस, आई एम वैल्यूएबल इफ आई एम अर्निंग सन इन दिस हाउस। तुम समझ रहे हो? एंड अगेन वी कम फ्रॉम वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स हु कैन बी जस्ट अ सन इन देयर हाउसेज, बट 70% ऑफ द पीपल डोंट। तो बचपन से ही वो बाप जब ये बोल रहा है कि शर्मा जी के बेटे की आईआईटी क्लियर हो गया, वो उसे ये नहीं कह रहा है कि भाई तू भी आईआईटी क्लियर। बट बच्चा उसको, जब मेरे को ये हाँ बोला जाता था ना कि फलाने गोयल अंकल के बेटे का फलाना चीज क्लियर होगी, तो मेरे दिमाग में यही होता था कि मेरा बाप मेरे को ये कह रहा है कि चूतिए तू भी कुछ कर, सिंपल एज दैट। सी वही ना कि पेरेंट्स आर ट्राइंग टू डू व्हाट दे थॉट इज बेस्ट फॉर यू, इज आउटसाइड बेस्ट, फॉर द या राइट वर्ड। एग्जैक्टली। फॉर देम दैट मच वाज द इंफॉर्मेशन दैट दे हैड। आज के समय जो फोन भी तो दे रहे हैं, हम वही तो कह रहे हैं कि अब अप्रूव हो चुका है कि पेरेंट्स नो दैट दे डोंट नो मोर देन योर फोन, दे जनरली डोंट, दे हैव स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर अबाउट इट। नहीं है मतलब, लाइक दे हैव स्टार्टेड फीलिंग अ, एक स्टेप बैक तो है कि अब उनकी भी खुद की लाइफ बहुत सिंगुलर हो गई है। दे हैव आल्सो हैव देयर ओन पर्सनालिटी ऑन देयर फोन, व्हाट दे आर वाचिंग, एवरीथिंग हैज चेंज्ड अ लॉट। तो फ्यूचर पेरेंटिंग तो बहुत ही स्कैरी लग, स्नैपचैट स्ट्रीक से लेकर फूड ध्यान रखना इज काइंड ऑफ सिमिलर आई थिंक। काफी खाने का ध्यान तो रखिए। अरे कुछ तू क्यों हंस रहा है? भाई स्ट्रीक मैं ये बनाते कह हैं रहा क्या? था कि है। भाई फोर स्ट्रीक मिनट्स बनाते हैं क्या? 20 seconds to go guys। हाँ, लेट्स गो। प्रॉपर। रूल ये है कि फोन के बारे में ना हो।
ठीक है, फोन इन्वॉल्व ग्रेट। ना हो, वो सोल्यूशन। ठीक है, ग्रेट। बेसिकली बता मेरा खुशू। तो लाइक वन एंड ओनली सोल्यूशन, मेरा तो ओनली वन एंड ओनली सोल्यूशन, जो कि शायद मैं भी आगे जाके मैं यही हम्म। चीज फॉलो करूंगा कि भाई हाँ, कि जितना तुम सामने वाले के साथ रह सकते हो, कि भाई लड़का है हम्म। लड़की, जिसके भी अपने बच्चे के साथ तुम रह सकते हो, जितना भी रह सकते हो, हम्म। कम्युनिकेशन वगैरह वो उसके बाद जाके आएगी, ये सारी चीजें बाद जाके आएंगी। तुम टाइम फोन कहते हैं। चला रहे हो, दिन का तुम्हारा स्क्रीन टाइम 3-4 घंटे है, डजेंट हम्म। मैटर। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, अगर एट द एंड ऑफ द डे तुम अगर अपने हम्म। बच्चे के साथ वॉक पे जा रहे हो रोज, तुम उसके साथ हम्म। 15-20 मिनट भी स्पेंड कर रहे हो, तुम मुझसे हम्म। पूछ रहे हो कि भाई तू क्या चाहता है, तो तुम बता रहे हो कि यार मैं ऐसा, लाइक मेरे को लग रहा है कि ये चीज बेटर है, ये नहीं कि हम्म। मैं ऐसा चाहता हूँ तेरे से, मेरे को लग रहा है कि ये चीज बेटर है। तुम हर एक टॉपिक, चाहे मतलब कि भाई वो पॉलिटिक्स ले लो, चाहे तुम लाइक। आई एम मेरे को टेकिंग योर। मेरे को लगता है वन ऑफ द मेनी थिंग्स, हम्म। एक पूरे घर में एक वन कॉमन एक्टिविटी और हम्म। वन कॉमन हॉबी होनी चाहिए। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटी हम्म। होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए दिन में साथ में हम्म। मिलके खाना खाना है रात को। हम्म। और एक कॉमन हॉबी होनी चाहिए कि यार हम सब मिलके पार्क में जाएंगे, या हम सब मिलके बैठ के बुक पढ़ेंगे, या हम सब हम्म। मिलके बैठ के अपने घर में, मतलब ये हमारी हॉबी हो चुकी है कि हम सब मिलके हम्म। अपने बर्तन धोएंगे या फिर खाना जो भी हम्म। है ये सब करेंगे। एक हॉबी और एक एक्टिविटी, बढ़िया भाई, हैबिट बढ़िया फॉर अ बढ़िया। लॉन्ग टाइम कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे ब्रो। ये दो चीजें। मैं क्या चाहूंगा, मैं हम्म। चाहूंगा कि फ्यूचर में पेरेंटिंग बच्चों को थोड़ा सा क्यूरियसनेस, आई वुड वांट अ क्यूरियस किड्स मोर, दैट्स व्हाट ब्यूटीफुल। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स लेफ्ट। गुड फॉर यू। Curiousness solves all the problems because they'll start asking themselves. वो फिर पागल होंगे, फिर आएंगे, फिर बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। At least then you can be a good parent. वो बहुत इन्वायरमेंट बढ़िया। प्रोवाइड कराना है कि तेरी क्यूरियसनेस यहीं पे सॉल्व हो, इम्पोर्टेंट। जो भी बंदा सुन रहा है उसमें जो भी बातें सिखाई जा रही हैं उसके लिए पैसा चाहिए। ऑल दिस कंटेंट इज फॉर द प्रिविलेज से। Said it सही साहब। इम्पॉर्टेंट दो चीजें हैं। सबसे पहली ऑनेस्टी। ये मैंने क्रिस्टोफर बम्पस्टेड के एक वीडियो में देखा था जिसमें वो बोल रहा था कि वी ट्राई एंड ग्रो अवर चिल्ड्रन एंड वी मेक देम परसीव अस एज सुपर ह्यूमंस। कि हर बच्चे को लगता है कि मेरे पापा सुपर हीरो हैं बचपन में, ऐसे करके, क्योंकि तुम उनके हर चीज का जवाब दे देते हो। तुम्हारे पास पावर इतनी है, तुम जार खोल दोगे, यू विल डू एवरीथिंग। बट एट द सेम टाइम देयर आर क्वेश्चंस दैट दे कम टू यू दैट यू डोंट नो द आंसर ऑफ, बट तुम उनको ऐसे कि नहीं नहीं इसके बारे में बात नहीं करते तो भाऊ है, ऐसा कुछ करके वो कर देते हो। डू नॉट बी दैट, एक्सेप्ट व्हेन यू डोंट नो, बी एन ऑनेस्ट पेरेंट विद योर चाइल्ड। दैट विल टेल देम टू बी ऑनेस्ट एज वेल। दैट विल टेल देम कि मिस्टेक करना कोई गलत नहीं है, मेरा बाप भी गलती करता है और फिर भी वो तो भी कितना हम अच्छा बल। बाप है मेरा। एंड सेकेंड, वंस योर चाइल्ड इज 13-14, उसके बाद इट्स एक्सेप्टेंस एंड नथिंग एल्स। accept your child for who they are, support them in what they are willing to do। of course वो मर्डर करने जा रहा तो रोको, बट उसके अलावा जो वो लाइफ में कोई अपनी एम्बिशन पूरी करना चाहता है, सपोर्ट करो, एक्सेप्ट करो। काम का उसके सिर पे कुछ। There's तो a ये lot बोले, of things wrong in this आई एम world, वेरी brother, ग्रेटफुल टू but माई पेरेंट्स। parents aren't one of them. Social media is one of them.